हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ है L और इस पॉइंट से ये रॉड जो है वो पाइवोटेड है ना, और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। हमको बताना है EMF इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। तो हम लोग अभी तक क्या जाने कि अगर कोई रॉड है वो v स्पीड से जा रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस केस में इसके दोनों एंड के अक्रॉस कितना EMF इंड्यूस होगा, BLB। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो फिंगर को अपना वेलोसिटी के अलावा रखो, मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रखो, तो थंब को डायरेक्शन बताएगा पॉजिटिव टर्न, थंब विल बी द पॉजिटिव टर्न। लेकिन इस केस में ये रॉड क्या कर रहा है, ये रॉड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, जिसके चलते से इसके एक्सिस से हर अलग अलग दूरी वाले एलिमेंट का स्पीड अलग अलग होगा। मान लो हम यहाँ x डिस्टेंस की दूरी पे इस एलिमेंट का स्पीड निकालना चाहते हैं, तो ये कहाँ होगा, नीचे कितना ओमेगा x, ठीक। इस एंड का कितना होगा ओमेगा l, इस एंड का कितना होगा ओमेगा कुछ, इस एंड का कितना होगा g। तो पूरे रॉड के हर पोजीशन का स्पीड क्या है, अलग अलग, कांस्टेंट स्पीड नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस की दूरी पे छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, कितने लेंथ का, dx, ठीक। और अज्यूम करेंगे कि इस dx लेंथ के लिए इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कितना है, ओमेगा x। तो हम इस छोटे से एलिमेंट को एक एकदम छोटा रॉड मानेंगे, ठीक है। ये रॉड कितने स्पीड से जा रहा है, ओमेगा x, ठीक है। तो इसके दोनों एंड के अक्रॉस कितना EMF इंड्यूस होगा, DE, कितना, B ओमेगा, या सिंपल लिखो B L, L की जगह पे इसका लेंथ, इसके लेंथ की जगह पे क्या लिखोगे, dx, B की जगह क्या लिख दोगे, ओमेगा x, V ओमेगा x, ये इसका है। अब देखो तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो फिर से ये जो छोटा एलिमेंट है इसका वेलोसिटी कहाँ है, नीचे, ठीक है। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, हम किधर दिख रहा है, इधर, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। अब देखो ये पूरा का पूरा रॉड यहाँ से लेके यहाँ तक इसी तरह के छोटे छोटे एलिमेंट का लेके बना होगा, और सारे एलिमेंट का अपना अपना छोटा छोटा कोई EMF होगा, ठीक है। और सब EMF का पोलैरिटी क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। हमको दिख रहा है कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वो कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज। तो सीरीज का मतलब हम लोग इसको क्या कर देंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, तो x को वैरी करा रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l तक, 0 से, तो EMF बराबर आ जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाई, इस पूरे रॉड का दोनों एंड का स्पीड टर्मिनल के बीच में, दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा E बराबर B ओमेगा L स्क्वायर बाई, और इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, अगर रॉड का पूरा रेजिस्टेंस है R, तो रॉड का ये टर्मिनल पॉजिटिव ये टर्मिनल नेगेटिव, इसका EMF हो गया B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक, और हमको पता है कि अगर ये रोटेट कर रहा है तो हर एलिमेंट का स्पीड क्या है, अलग है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे रॉड का लेंथ L, ठीक है, और हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर VL, लेकिन V जो होगा ना वो भी सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना होगा, तो यहाँ से सेंटर मास L/2 की दूरी पे होगा, तो सेंटर मास का स्पीड होगा ओमेगा L/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, ओमेगा L/2 डाल दोगे तो B ओमेगा L/2 इंटू L, दैट इज B ओमेगा L स्क्वायर बाई, ये हो गया तुम्हारा, ओके। कोई दिक्कत इसमें नहीं। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा, ठीक है, कई बार तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि तुम बताओ, या बिठा के बताते हैं,
अब ये क्वेश्चन देखो, मान लो ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड में मैंने 2 पॉइंट लिया, एक ए एक बी, ठीक, ये लेंथ है एल और ये लेंथ है L/4 और हमको निकालना है वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी, ठीक। तो अगर हम बेसिक लॉ से जाए तो हम लोग को क्या लेना होगा, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ से एक इंटीग्रेशन लेना होगा, एक्स एलिमेंट ले, डिस्टेंस की दूरी पे एक एलिमेंट लेना होगा डी एक्स लेंथ का, ठीक है, इसका ईएमएफ निकालना होगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा बी ओमेगा एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी। अब हमको यहाँ से यहाँ तक के बीच का ईएमएफ निकालना है, तो मतलब हम यहाँ से लेके यहीं तक के बीच का, है ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ईएमएफ को जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, L/4 से लेके L, ठीक, ये क्या आ जाएगा बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, L/4 से L। तो L/4 से L इसलिए लिया क्योंकि मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना है ईएमएफ, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हम लोग बोल रहे हैं। तो हम बस इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में उसी एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, है ना, उसी एलिमेंट के ईएमएफ को जोड़ रहे हैं जो इस और इस पॉइंट के बीच में लाइक, मतलब L/4 से L। तो क्या आ जाएगा बी ओमेगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 16 टू द पावर, मतलब ये नीचे 2, तो ये कितना आ जाएगा 15 बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 32। दिस इज योर ये इस पॉइंट और इस पॉइंट। तो मैंने अभी क्या निकाला, मेरे हिसाब से ये वाला हायर था, ये वाला लोअर था। देख लो कैसे, एलिमेंट का स्पीड इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मान लो बी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये आया बी बी माइनस वी ए। अगर मैं वी ए माइनस वी बी लिखूं तो ये माइनस साइन लग जाएगा। लेकिन क्या हर बार हम लोगों को इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन का लिमिट लगाना होगा? नहीं। हम क्या करेंगे, तरीका समझना, मान लो ये रॉड था, जो शॉर्टकट तरीका है, हमको पता है जिस एंड से, ध्यान देना बात को समझिएगा, जो पाइवोटेड एंड है उससे अगर L लेंथ तक फैला हुआ है अगर मेरा रॉड, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे होगा, L/2 के दूरी पे, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना होगा, ओमेगा L/2। हेंस हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे BL इंटू बी, दैट इज बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। ये हम इस रॉड के लिए, लेकिन इस बार क्या दे रहा है, ध्यान देना, इस बार दे रहा है कि हमको निकालना है A और B के बीच, ठीक है। तो हम लोग इसको दो पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट इतने लेंथ को देखेंगे, तो ये लेंथ कितना है, L/4, ठीक, ये है मान लो O, ये लेंथ कितना है O से L/4, इसका सेंटर मास कितने दूरी पे होगा, L/8। O और A के बीच में हम बस इतने को कंसिडर कर रहे हैं, O से A तक, ठीक है ना। तो O से लेके A तक जितना पार्ट है रॉड का, उसका EMF कितना होगा, तो हम उसको लिखेंगे, मान लो E1 कितना आएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास L/8 पे है, तो स्पीड हो जाएगा ओमेगा L/8, तो B इंटू इसका लेंथ L/4, इसका लेंथ L/4 इंटू ओमेगा L/8 कितना आ जाएगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 32। याद रखना ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में है, यहाँ से यहाँ तक के। अब आओ हम निकालेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो यही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया L, तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर ऑफ मास हो गया L/2 पे, तो इसका स्पीड हो गया ओमेगा L/2, तो इस फॉर्मूला से B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, इसको नाम दे दो E। E1 क्या था, BA माइनस BO। E2 क्या है, BD माइनस BO, B ओमेगा L स्क्वायर बाई, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है BD माइनस BO। हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, BD माइनस BO बराबर
बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 1। कितना आ जाएगा एलसीएम? 32। ठीक, 16 माइनस 1 मतलब 15 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई। समझो, कुछ नहीं करना है, जितने दूर का तुमको ईएमएफ निकालना है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मैंने क्या किया, मैं ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहा। तो मैंने क्या किया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से और ए के बीच में, इसको मान लिया ओ, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो ये पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट का दूरी कितना है? L/4। समझ गए चीज को? ये पॉइंट और ए पॉइंट का मिड पॉइंट कितना होगा? L/8। तो इसके मिड पॉइंट का स्पीड कितना होगा? ओमेगा L/8। तो इसका मतलब इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VA माइनस VO बराबर हमारा B ओमेगा, ये फॉर्मूला VLV। तो L के जगह पे L/4 लेंथ होगा पूरा, और V के जगह पे होगा ओमेगा L/8। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 50। सिमिलरली O से D के बीच में एक बात ध्यान दीजिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन डिसाइड कर रहा है कि ये एंड पॉजिटिव होगा कि ये एंड पॉजिटिव। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन उल्टा हो जाएगा तो O बड़ा हो जाएगा, A छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये जब आ जाएगा तो स्पीड कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो ऊपर अगर स्पीड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, हम किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो इधर का मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा इस चीज को फॉर ग्रांटेड मत लेना कि ए होगा ओ से बड़ा। ये मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास कर रहा है, इसका मतलब कि यही हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो रोटेशन का डायरेक्शन बताए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये एक बड़ा सा रॉड है और मैंने इस पॉइंट से इसको फाइबोल्ट किया, सच दैट यहाँ से इस एंड का दूरी L है, तो यहाँ से इस एंड का दूरी 2L है, और ये कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर। तो बताना है कि इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। दिया है कि इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B क्रॉस डायरेक्शन। ठीक, तो याद रखना मिड पॉइंट वाला ही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमको BA माइनस BD निकालना है। सबसे पहले हम इस एंड और इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इस एंड और इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो हमेशा कहाँ से निकालना पड़ रहा है हम लोगों को? जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लगेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ये लेंथ कितना हो गया? L। इसका मिड पॉइंट कितना हो गया? L/2 दूरी। ठीक, तो ये कितने स्पीड से मूव कर रहा होगा? तो ये नीचे आ रहा होगा, रोटेशन कितने से? ओमेगा L/2। ठीक, अब कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा? तो स्पीड कहाँ है? नीचे। स्पीड कहाँ है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इधर। तो थंब किधर जा रहा है? इधर। तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो VO माइनस VA लिखेंगे। कितना? क्योंकि ये बड़ा है। कितना? तो BLV। L के जगह इस एंड और इस एंड के बीच का डिस्टेंस कितना? L ही है। V के जगह इस एंड और इस एंड के बीच का मिड पॉइंट कितना है? का मतलब स्पीड, तो BL/2 कितना आ जाएगा? B ओमेगा L स्क्वायर बाई। अब इस एंड और इस एंड के अक्रॉस निकालते हैं। इस एंड और इस एंड के अक्रॉस निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ से कितने दूरी पे होगा? L। तो इसका स्पीड ऊपर की तरफ होगा, ओमेगा है। रोटेशन देखो, तो स्पीड इस रॉड का ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फिंगर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, थंब इधर। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसके लिए हम लिखेंगे VO माइनस BD। कितना? तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, BB रहेगा। L के जगह पे इसका पूरा लेंथ कितना है? 2L। ठीक है, V के जगह पे इसका मिड पॉइंट का स्पीड कितना है? इनटू ओमेगा है। तो कितना आ जाएगा? 2B ओमेगा L स्क्वायर।
ठीक, अब आओ हमको क्या निकालना है, वी ए माइनस बी डी। ठीक है, तो वी ए माइनस बी डी के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो वी ओ माइनस बी डी माइनस वी ओ प्लस वी ए इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 3/2 बी ओमेगा। ठीक है, तो ये बी ओ कट जाएगा, बी ए माइनस बी डी 3/2 बी ओमेगा। ठीक है, हम फिर से पिछले क्वेश्चन को हमारे दिमाग में डाल रहे हैं कि अगर हम ऐसा रॉड ले लें, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, और हमको ये दूरी है 2l, हमको ये दूरी और ये दूरी, यहाँ से ये l है, ये मान लो b है और ये c है। ठीक है, हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर है, पहले हम o और b को लेंगे, o b इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो बी ओ माइनस बी बी। एक बार देख लेना कि कौन बड़ा है कौन छोटा होगा, हायर पोटेंशियल कौन होगा, तो ये होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेगा कि हायर पोटेंशियल ये होगा, तो बी ओ माइनस बी बी। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को बदल दे, ठीक है, तो बी बी माइनस बी ओ लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी ओ माइनस बी बी कितना आएगा, तो इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है एल, इसका मिड पॉइंट है l/2, तो ये आ जाएगा इसी फॉर्म से बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। नाउ बी ओ माइनस बी सी निकालना, ठीक है, फिर से इस लॉजिक को लगाने के लिए हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही लेंथ को मेजर करना होता है, तो हम अब निकालेंगे बी ओ माइनस बी सी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बीच में दूरी l, इन दोनों का मिड 2l, इन दोनों का मिड पॉइंट l, तो b इंटू 2l इंटू ओमेगा l। ठीक है ना, l के जगह पे 2l डालना पड़ेगा क्योंकि ये लेंथ 2l है, और मिड पॉइंट का स्पीड ओमेगा l डालना होगा, तो कितना आ जाएगा 2b ओमेगा l स्क्वायर बाई। ठीक, अब कितना होगा तुम्हारा, तो तुमको निकालना है मान लो वी बी माइनस वी सी, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, या वी सी माइनस वी बी, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एक रॉड है जिसका लेंथ है l, इसके अपर एंड का स्पीड है 2v और लोअर एंड का स्पीड है v, सेम डायरेक्शन में। ठीक, बताना है कि इसके दोनों इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या सिंपली वी बी माइनस वी। ठीक है, तो क्या ये पूरा का पूरा रॉड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, नहीं, हर एलिमेंट का स्पीड अलग अलग है। ठीक है, हर एलिमेंट का स्पीड अलग अलग है, तो तुम सीधे पीएलबी तो कर नहीं सकते, तो रोटेशनल का कॉन्सेप्ट याद करो। इस तरह का क्वेश्चन मैं उसमें देता था और तुमसे पूछता था इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन देखने का तरीका, तो इसका हम लोग निकाले थे कि ये दोनों स्पीड सेम डायरेक्शन में है, तो कहीं नीचे इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, सच दैट कि ये पॉइंट इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है ये पॉइंट रेस्ट पे, मान लो ये दूरी कितना हो गया x, सच दैट इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड जो है वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट, ओमेगा का सेंस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तब हमको सबसे पहले निकालना होगा ओमेगा क्या, तो ओमेगा निकालने का सिंपल सा तरीका, इस एंड का यहाँ से दूरी कितना है, तो यहाँ से दूरी हमको पता नहीं था तो मैंने मान दिया x, तो इस एंड का यहाँ से दूरी है x। ठीक है, तो ओमेगा के टर्म में इस एंड का स्पीड होगा ओमेगा इंटू एक्स, जो कि कितना दिया हुआ है v, जो कि कितना दिया हुआ है v। सिमिलरली इस एंड का यहाँ से दूरी कितना होगा x प्लस एल। ठीक है, तो ओमेगा के टर्म्स में इस एंड का स्पीड कितना होगा, तो यहाँ से दूरी है x प्लस एल, तो ओमेगा इंटू एक्स प्लस एल, लेकिन दिया कितना है, तो दिया है तुमको 2v। कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो इसको तोड़ोगे तो ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा एल बराबर 2v। ठीक है, ओमेगा एक्स की जगह पे v रख दो, तो ओमेगा एल बराबर v, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा v बाई। ठीक है, और x बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा बराबर हो जाएगा v बाई एल, x बराबर v हो जाएगा l।
मतलब ये दूरी हो जाएगा, ठीक। तो दिक्कत इसमें नहीं। अब अज्यूम कर लो, ध्यान देना, अब अज्यूम कर लो कि ये रॉड यहां से लेके यहां तक एग्जिट कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन तुम अज्यूम कर लो कि रॉड यहां से यहां तक एग्जिट कर रहा है और ये रोटेट कर रहा है और तुमको इस एंड और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसको तुम को मान लो, तुम निकाल लो। अब कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा, तो इधर के तरफ स्पीड है, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर, ठीक है। तो ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा। इन दोनों में जब कंपेयर करोगे तो ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा। इन दोनों में जब कंपेयर करोगे तो ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा। जितना जितना तुम दूर जाते जाओगे स्पीड बढ़ता जाता है ना, तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ये एंड इवेंचुअली सबसे हाईएस्ट होगा, ये एंड सबसे लोएस्ट। सबसे पहले इस एंड और इस एंड के अक्रॉस निकालो, तो VA माइनस VO क्या आएगा, इसका लेंथ है L, ठीक है। तो B ओमेगा L स्क्वायर बाई B माइनस VO इस एंड और इस एंड के अक्रॉस एक्सट्रापोलेशन से कितना आएगा, तो इसका लेंथ है 2L ना, तो यह जाएगा 2B ओमेगा L स्क्वायर। तुमको क्या निकालना है, BB माइनस VO, VA। तो BB माइनस VA का मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 3/2B ओमेगा L स्क्वायर, ठीक। कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा कि मान लो एक रॉड है, ठीक है, इस एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहां से लेके यहां तक का मान लो 1/2 लेंथ, मान लो टोटल L है, तो 2/3L वुड का बना हुआ है, ठीक। और ये वाला जो है वो कॉपर का बना हुआ है ना। तो ये एंड A O, ये एंड A, ये एंड B, ठीक। तो बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड, अक्रॉस द एंड। तो ध्यान देना, बात को समझना, लॉजिक मैथमेटिक वाइज हमको क्या बोलेगा कि ये एंड और ये एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा लेंथ जो है ये L/3 है, तो ये 2L/3 प्लस L/3 L है, तो एंड के अक्रॉस जो होगा कितना हो जाएगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। बट फिजिक्स ये चीज नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा, फिजिक्स बोलेगा ना कि इस एंड और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हो सकता। यहां से यहां तक क्या है, इंसुलेटेड, यहां से यहां तक क्या है, ये इंसुलेटेड। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, वुडन है ना, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल सेम। तो हमको अगर एंड के अक्रॉस निकालना है तो VB माइनस VO नथिंग बट वो कितने के बराबर रहेगा, VA माइनस VB माइनस VA के बराबर, ठीक है, ये इतने के बराबर। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक ये इंसुलेट। अब बात है कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए तो हमको यही तरीका आजमाना होगा। क्या आजमाना होगा कि हमको तब ये एंड का क्रॉस निकालना है ना, इतने दूर का, ठीक है। तो इतने दूर का तो तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे, तो यहीं से सारा चीज मेजरमेंट हम लोगों को करना पड़ता है। तो तुम भूल जाओ, हम फिजिक्स ना बोलता है कि ये वुड है तो इसके अक्रॉस, फिजिक्स ये बात बोल रहा है वुड है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। मैथमेटिक्स तो ये बात नहीं बोलता है ना। तो तुमको क्या करना होगा, अज्यूम कर लेना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तुम इस पूरा का पूरा जो है कंडक्टिंग है। तो ये जो प्रोसेस है उसके हिसाब से तुमको इस एंड और इस एंड के अक्रॉस निकालना होगा। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कंडक्टिंग है, तो तुम निकालो पहले VA माइनस VO कितना आएगा, ठीक है। तो जब इसको कंडक्टिंग कंसिडर करोगे यहाँ से यहाँ तक का, तो VA माइनस VO जो होगा वो होगा, ये लेंथ 2/3L है ना, तो B
ठीक है, एल के जगह पे 2/3L इंटू मिड पॉइंट का स्पीड मतलब कि ओमेगा L/3 कितना आ गया ये 2b ओमेगा L²/9 2b ओमेगा L²/9। ठीक है, नेक्स्ट आओ इसका कितना होगा b माइनस b होगा। ठीक है, मतलब इस एंड का इस एंड का, तो इतने का दूरी कितना है l, ये होगा b ओमेगा L²/2। तो जब पूरे को कंडक्टिंग मांग रहे थे तब ये हम b माइनस b, क्योंकि बनाने का तरीका तो यही होगा। ठीक है, फिर तो vb माइनस va कितना होगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 18 में माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 5b ओमेगा L²/18। ठीक है, किस एंड के, ये एंड और ये। ठीक, तो अब हमको इस एंड और इस एंड के क्रॉस निकल गया। कब, जब हम अज्यूम किए कि यहां से यहां तक कंडक्टिंग, लेकिन अब हमको कंसीडर करना है इस बात को कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो वुड का बना हुआ है। इस एंड से लेके इस एंड तक का डिस्टेंस का वुड का बना हुआ है, तो इस एंड से और इस एंड तक की दूरी का मेटल से बना हुआ है। अब हम अपने आंसर को मॉडिफाई करेंगे, अगर यहां से लेके यहां तक का मटेरियल मेटल है, कंडक्टर है, तो मतलब कि ये वाला आंसर तो होल्ड करेगा। कौन सा, ये। ठीक है, यहां से यहां तक है ना, लेकिन जब यहां से यहां तक वुड का बना है तो ये होल्ड नहीं करेगा। क्या होल्ड करेगा, सॉरी ये होल्ड है, ये होल्ड नहीं करेगा और ये भी नहीं होल्ड करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस VO इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब VB माइनस VA ही VB माइनस VO। कब, जब यहां से यहां तक वुड होगा, और वो कितना आंसर होगा, ये। तो बनाने आंसर लाने के लिए हम लोगों को मैथमेटिक्स का सहारा लेना होगा, और यहां से यहां तक का कंडक्टर का जूम करके हमको पहले ये निकालना है, इसके अक्रॉस का प्रोजेक्ट, और वो उसी बेसिक तरीके से बनेगा। ठीक है, बस अब यहां से यहां निकालने के लिए हमको क्या कंसीडर कर लेना है, वुड का, मतलब इसमें हम लोग को फिजिक्स लगाना है। यही एक्चुअल फिजिक्स होगा कि ये कंडक्टिंग नहीं है, तो यहां से यहां तक का कोई पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग बात नहीं करें। अब ये क्वेश्चन है, मान लो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है B और एक वायर है इरेगुलर शेप का, वो उसको हम कांस्टेंट स्पीड v से ले जा रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहे हैं, रोटेशन का भी हम लोग देखेंगे, कांस्टेंट स्पीड v से ले जा रहे हैं। तो बताओ कि VA माइनस VB कितना होगा, या फिर VB माइनस VA। ठीक, तो अगर हमको रॉड दिया रहता, वो अगर v स्पीड से जा रहा होता, तो हम सीधे बोल देते कि क्या होगा आंसर, VLB। सीधे बोल देते कि आंसर क्या होगा, VLB। लेकिन इस केस में ये स्ट्रेट वायर है, L का मतलब हो गया इसका लेंथ। यहाँ पे तो ये वायर डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, इरेगुलर शेप में, तो इसके लिए क्या करना है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव करना। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट होगा, हम A और B को जोड़ के इसको एक क्लोज लूप बना देंगे। बना दिए, A और B को जोड़ के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जोड़ के एक क्लोज लूप बना दिए। तो ये मेरा एक क्लोज लूप हो गया, जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। ध्यान देना। अब हम इसको दो सेगमेंट में देखेंगे, एक पार्ट AB से सीधा स्ट्रेट लाइन और एक पार्ट AB का डिस्टॉर्टेड फॉर्म। इस वाले का EMF कितना होगा, तो इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर है तो थंब ऊपर, इतने का EMF होगा BLB, और ये लेंथ हो गया AB जो है हम मान लिए L हो गया।
ठीक, इतने पार्ट का ईएमएफ कितना होगा ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म का, इसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये पार्ट भी अगर इधर जा रहा है तो इसका भी ईएमएफ जो होगा ना, मतलब वो इधर ही के तरफ होगा, और वो कितने के बराबर होगा मान लेते हैं, ठीक है, ये इन पॉजिटिव ये इन नेगेटिव, वेलोसिटी के डायरेक्शन से हम लोगों ने ये डिफाइन किया, लेकिन ई का वैल्यू क्या है हमको नहीं पता। अब लॉजिक समझना है, हमने इसको क्या बना रखा है, क्लोज लूप बना रखा है, क्लोज लूप। अब और ये क्लोज लूप जो हो गया वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो अगर क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उससे चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, जीरो, ठीक है, इससे चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो चेंज इन फ्लक्स का जीरो का मतलब है कि उस क्लोज लूप में इंड्यूस करंट नहीं डेवलप हो सकता। इंड्यूस करंट तभी डेवलप हो सकता है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, लेकिन इस लूप से जो कि इधर की तरफ जा रहा है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कोई फ्लक्स नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है, जिसके चलते इसमें इंड्यूस करंट नहीं होगा। इंड्यूस करंट नहीं होने का मतलब नेट ईएमएफ क्या हो गया, नेट ईएमएफ जीरो। नेट ईएमएफ कैसे लिखेंगे, तो यहां से यहां गए तो प्लस ईएमएफ, और यहां से यहां आए तो माइनस ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। ई बराबर कितना हो जाएगा, तो हमको लगता है मेरे बात को तुम लोग बड़ा इत्मीनान से समझ लीजिए कि अगर ऐसा डिस्टॉर्टेड है तो इसके दोनों एंड को जोड़ दो, इन दोनों एंड को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ डेवलप होगा वही इसके अक्रॉस भी डेवलप। समझ गए चीज को, कितना इक्वल टू इस बार एक क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। मान लो ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक, ये एंड है ए, ये एंड है बी, इसका रेडियस है आर, तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये 2r। तो बताना है बी ए माइनस बी बी, कुछ नहीं, इस एंड और इस एंड के बीच में ये दूरी कितना होगा 2r। इस स्ट्रेट वायर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो b इंटू 2r इंटू v। अगर स्ट्रेट लाइन मतलब कि ये लीनियर मोशन कर रहा है तो इस आर्क में भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इतना ही, b इंटू 2r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। मान लो एक रिंग है कंडक्टिंग, ये लूप है, ठीक, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और रखा हुआ है मतलब v स्पीड से मूव कर रहा है, तो बताना है a और b के बीच में कितना पोटेंशियल है। तो इसमें कहीं से कंफ्यूज मत करना, a और b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मत लेना, ठीक है। तुम्हारे ख्याल में एक ऐसा बात भी आएगा कि अगर a और b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली इसमें करंट होगा, तो ये भी गलत है, करंट भी नहीं। क्यों नहीं होगा करंट, इसलिए सबसे पहले करंट तो हम लोग बता देते हैं फैराडे लॉ से कि जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इससे फ्लक्स चेंज नहीं, इससे फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इंड्यूस करंट नहीं है। लेकिन मोशनल ईएमएफ ये बोलता है ना, इस एंड और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को, क्यों, क्योंकि ये जो वायर है ना, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव कर रहा है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो जरूर होगा। तो ये दोनों बात एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, तुमको मैं दिखाता हूँ कैसे। ये जो पूरा का पूरा रिंग है उसको तुम दो पार्ट में डिवाइड करो, हल्का सा कट करो, दो पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट रिंग का ये होगा और एक पार्ट रिंग का ये, ठीक, तो ये भी ए कहलाएगा, ये भी ए कहलाएगा, ये भी बी कहलाएगा, ये भी बी कहलाएगा, बस हम लोग अलग अलग करके देख रहे हैं। बी ए माइनस बी बी कितना है, तो बी ए माइनस बी बी अगर हम हाफ रिंग में देखें तो ये इधर जा रहा है, तो इस एंड और इस एंड को जोड़ दिए ना, कितना लेंथ हो गया 2r, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, b इंटू 2r v। सिमिलरली इस हाफ को देखो, ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, तो इसको भी जोड़ दो, ठीक, इधर जा रहा है, कितना होगा b इंटू 2r। मतलब कि ये ईएमएफ जो होगा इसका पोलैरिटी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कितना 2brv। सिमिलरली ये जो है
इसका भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 2br हो गया ना, जिससे ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ठीक है। VA माइनस VB क्या हो गया, तो VA माइनस VB हो गया 2br। अब जोड़ दो, जोड़ दो, ये जब दोनों जोड़ेंगे तो इन दोनों का पोलैरिटी देखो, यहां से यहां आए, क्लोज पाथ में मूव करो, यहां से यहां आए 2br की पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप किया, और यहां से यहां जाएंगे तो 2br भी बढ़ जाएगा ना। तो इवेंचुअली क्लोज पाथ में नेट ईएमएफ कितना है, क्लोज पाथ में नेट ईएमएफ इस एंड और इस एंड के अक्रॉस मोशनल ईएमएफ के चलते पोटेंशियल डिफरेंस जरूर डेवलप है। तो अगर ये रिंग भी है इस तरह का, तो इस एंड को जोड़ दो, ठीक है। ए अगर ये ए है, ये बी है, तो ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव अगर इधर जा रहा होगा, और ये एंड नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव अगर इधर जा रहा होगा, किसके लिए, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो इधर जाने के लिए ये एंड नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव, और इधर जाने के लिए ये एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सब बस ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिनेरियो से डेवलप होगा। थंब जो होगा ना वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमेशा जाएगा, ठीक है। इस लॉजिक को हमेशा दिमाग में, ठीक। नेट ईएमएफ जीरो है, नेट इंड्यूस करंट जीरो होगा, लेकिन मोशनल ईएमएफ जरूर डेवलप करेगा। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड VA माइनस VB। एक L शेप का अरेंजमेंट है, ये पॉइंट हिंज है और ये कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रोटेट, तो हमको इस एंड और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो इस एंड से एंड के से पहले क्या तुम इस एंड और इस एंड के अक्रॉस निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। ओमेगा किधर है, इधर, इसके मिड पॉइंट का स्पीड इधर होगा √3 ओमेगा L बाई, ठीक। तो स्पीड इधर, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, स्पीड इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब गया इधर, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो VA माइनस VO जो होगा वो होगा B इंटू √3 ओमेगा L बाई 2 इंटू इसका लेंथ कितना है, √3 है, कितना आ जाएगा 3B ओमेगा L स्क्वायर बाई। अब क्या निकालना है, BA माइनस BB, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं। O से B को जोड़ दो, ठीक है। ये वाले का हम टर्मिनल दिखा देते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। इसका नाम दे दिए E1। O से B को जोड़, ये भी एक स्ट्रेट रॉड हो गया, कितने से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा। O से B का लेंथ कितना होगा, तो ये √3L है, ये L है, तो ये L होगा, सॉरी 2L होगा। तो VB माइनस VO, ठीक है, VB माइनस VO, ये आ जाएगा 12 है ना, तो 2B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ओमेगा L, मिड पॉइंट का स्पीड कितना हो जाएगा, ओमेगा L, लेंथ कितना है 2L, तो ओमेगा L इंटू 2L अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा L स्क्वायर बाई। अब इसका निकल गया, इसका निकल गया, इन दोनों को यूज करके इसका कैसे निकालेंगे, इसका टर्मिनल हम लोग ऐसे दे देते हैं, दिख रहा है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, कितना E। अब बात को समझना, A और B, ठीक है ना, के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा होगा सच दैट कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्लोज पाथ में जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि जब तुमने इसको जोड़ा तो ये क्लोज लूप बन गया, और जब क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही रोटेट करेगा तो इससे कोई फ्लक्स तो चेंज करेगा नहीं। फ्लक्स नहीं चेंज करने का मतलब ये है कि इसमें मोशनल ईएमएफ होगा, इसमें भी मोशनल ईएमएफ होगा, और इसमें भी मोशनल ईएमएफ होगा, लेकिन नेट ईएमएफ जो होगा वो जीरो होगा। अब ध्यान देना, कोई एक पोलैरिटी मान लो, ठीक है, तुमको नहीं पता कि A पॉजिटिव होगा या B नेगेटिव होगा, या A नेगेटिव होगा या B पॉजिटिव होगा, तुम अपने मन से ऐसा मान लो,
मान लीजिए नाम दे दो ई, ठीक। अब इस एंड से शुरू होके क्लोज पाथ में इसी एंड पे आओ, नेट पोटेंशियल क्या होगा 0, नेट ईएमएफ क्या होगा 0। तो यहां से यहां गए प्लस E2, यहां से यहां गए प्लस E3, यहां से यहां गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस E1, E3 बराबर इज इक्वल टू 0, E3 हमको निकालना है, E3 क्या होगा E1 माइनस E2, E1 क्या है, E1 है तुम्हारा 3b ओमेगा एल स्क्वायर बाई, अरे ये 2 हट गया, ठीक है। और E2 क्या है 2, तो 3/2 b ओमेगा एल स्क्वायर माइनस b ओमेगा एल स्क्वायर इंटू 2, ये आ जाएगा माइनस b ओमेगा एल स्क्वायर बाई। तो माइनस साइन का मतलब तूने पोलैरिटी गलत माना और कुछ नहीं, पोलैरिटी के पीछे तो कभी जाना ही नहीं, ठीक है। कुछ भी मानो, आंसर निकालो, नेगेटिव आया मतलब पोलैरिटी बदल दो, पॉजिटिव आया मतलब पोलैरिटी सेम, सही। तो कितना आएगा आंसर, E3 जो होगा वो होगा b ओमेगा एल स्क्वायर बाई, ठीक है। कई बार क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा दे देगा, ये रॉड है, ठीक है, और ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक। तो बताना है कि इस आर्क के अक्रॉस कितना पोटेंशियल, कुछ नहीं, यहां से यहां जोड़ दो, ठीक है, यहां से यहां जोड़ दो, ये एंगल दे रखा होगा उस हिसाब से ये लेंथ निकल जाएगा, ये L1 ये L2 ये L3, यही कॉन्सेप्ट लगा के ये भी निकल, ओके। ये क्वेश्चन देखो, एक कंडक्टिंग वायर विथ 0 रेजिस्टेंस, और इसको मैंने एक सर्कल का शेप दिया, ठीक। ये इसका सेंटर है ना, इस कंडक्टिंग वायर का, ठीक। और इसके सेंटर से पाइवोटेड एक रॉड, ठीक। इस रॉड का एक एंड इस सेंटर पे लाई कर रहा है और एक एंड इस कंडक्टिंग वायर से कांटेक्ट में। इस वायर का रेजिस्टेंस है R, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और इसी एंड से इस कंडक्टिंग वायर तक एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R1। इस वायर का लेंथ है L, रेडियस पर कंफ्यूज करना, इस वायर का ये रेजिस्टेंस है, और यहां से यहां तक इसका लेंथ है L, ठीक। इस पॉइंट से पाइवोटेड है और ये रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो बताना है करंट थ्रू R1, ठीक। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस। क्वेश्चन समझ गए, एक कंडक्टिंग वायर का लूप है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो ये पूरे लूप में लाई करके सरकमफ्रेंस पे, लूप के सरकमफ्रेंस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम। अब इसके सेंटर पे पाइवोटेड एक रॉड है, उस रॉड का लेंथ है L, और L इस लूप के रेडियस के बराबर है। तो ये एंड सेंटर पे है और दूसरा एंड जो है वो उस लूप से कांटेक्ट बनाया हुआ है कंडक्टर, और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है L, प्लस इसी एंड और इसी लूप से कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस भी है। तो बताना है कि इससे करंट कितना हो। तो करंट ड्राइव करने के लिए हमको हमेशा एक सोर्स का जरूरत होता है। इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल सोर्स तो है नहीं, तो हम बात करेंगे कि क्या कोई मोशनल ईएमएफ से ईएमएफ डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली डेवलप हो रहा होगा इस रॉड में, ठीक है। इस रॉड में कितना ईएमएफ डेवलप हो रहा होगा, तो E बराबर, इसका लेंथ है L, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी L है, तो B ओमेगा L स्क्वायर बाई, ठीक। कौन इन पॉजिटिव कौन इन नेगेटिव, तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड नीचे है, ठीक है, ओमेगा L/2 है ना। तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव, ठीक। ये मान लो O, ये मान लो A। एक बात ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा जो वायर का लूप है ये कंडक्टिंग है विथ 0 रेजिस्टेंस ना, तो अगर मैं इसका नाम दिया हूं A, तो
ये इसका भी नाम ए ही होगा, इसका भी नाम ए ही होगा, इसका भी नाम ए ही होगा। ठीक, तो हमको निकालना है कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट कितना हो। ठीक, तो सबसे पहले इस एंड और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ईएमएफ कितना डेवलप हुआ, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। लेकिन इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसको दिखाने का तरीका, यहां से नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल ये, लेकिन मैंने तुमसे साथ में ये भी बोला है कि इस रॉड का रेजिस्टेंस है आर, उसको भी दिखाना होगा एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक, ये मैंने उस रॉड को रिप्लेस करके उसको सोर्स बना दिया, इसका ईएमएफ ये होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी। अब मैं इस सर्किट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा, ओ और ए आर, ये हो गया, और ये रेजिस्टेंस भी ओ और ए के अक्रॉस ही है। हाँ, तो हमको निकालना इस रेजिस्टेंस से करंट, तो सिंपल एक लूप का सर्किट बना। ये देखने में बस बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन सिंपल एक लूप का सर्किट बना जिसके चलते करंट इधर होगा आई, और आई बराबर होगा ई बाई आर प्लस आर वन, और ई कितने के बराबर होगा, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आर प्लस। ठीक, अब ये देखो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इस बार जो रॉड है ना वो सेंटर पे तो पाइवोटेड है नहीं, लेकिन उसके दोनों एंड जो है वो डायमेट्रिकली पोजीशन पे इस कंडक्टर को टच कर रहा है। ठीक है, लेंथ मैंने वही रखा है कि इस रॉड का लेंथ है एल, लेकिन इस बार इसका जो रेडियस होगा वो आर बाई 2 के एल बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि इस रॉड का एक एंड यहाँ पे टच कर रहा है इस सरकमफ्रेंस पे, और एक एंड इस सरकमफ्रेंस पे यहाँ पे, मतलब दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन, और इस एंड से पाइवोटेड बता रहा है करंट थ्रू आर। तो हमेशा सबसे पहले हम लोग को मोशनल ईएमएफ निकालने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या आपको करना पड़ता है, सबसे पहले आपको मोशनल ईएमएफ निकालना होगा, और मोशनल ईएमएफ निकालने के लिए रेफरेंस हमेशा हमको एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ले लिया। ठीक, ओमेगा उसी तरह दिखा दो। ये सबसे पहले यहां से यहां तक को कंसीडर करो, ओ से ए तक। ठीक, तो ये पार्ट इधर रोटेट कर रहा है, इसका लेंथ कितना है, एल बाई 2, तो मिड पॉइंट का स्पीड हो जाएगा ओमेगा एल बाई 4। टू बी वेरी स्पेसिफिक, मिड पॉइंट का स्पीड हो जाएगा ओमेगा एल बाई 4। ठीक है, तो इसके अक्रॉस ईएमएफ आएगा E1 कितना, बी ओमेगा एल बाई 4 इंटू इसका लेंथ एल बाई 2, दैट इज कितना आ जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। या फिर इस वाले फॉर्मूला में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 वाले में एल के जगह पे रिप्लेस कर दो एल बाई 2, आंसर यही है। सिमिलरली इस वाले रॉड का भी इतना ही होगा, तो ई ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, एल बाई 2, सेंटर मास का स्पीड कितना होगा, ऊपर के तरफ ओमेगा एल बाई 4, तो इसका भी ईएमएफ इतना ही होगा। देखो कौन टर्मिनल पॉजिटिव कौन टर्मिनल नेगेटिव, तो इस रॉड के लिए नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव, सॉरी स्पीड के डायरेक्शन में फिंगर हम इधर, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसके लिए स्पीड ऊपर है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बना, मिटा दो इसको, ये एंड नेगेटिव ये एंड पॉजिटिव। ई इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पूरे रॉड का रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का आर है, यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस होगा आर बाई 2, हाफ ऑफ द रॉड। तो सिर्फ तुमको इसके साथ आर बाई 2 दिखाना है। ठीक, इसके साथ ये एंड पॉजिटिव ये एंड नेगेटिव, और इसका रेजिस्टेंस बाई 2। अब फिर से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, तो ओ ए ये भी होगा, ओ ए यही होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग है। ओ ए तो इधर देखो, एक सोर्स एक रेजिस्टेंस, ईएमएफ हो गया ई
ठीक, रेजिस्टेंस हो गया R/2। फिर OA E R/2। फिर ये रेजिस्टेंस को देखो R1। अब बताना है किससे, करंट थ्रू R1, करंट थ्रू R1 होता है। तो देखो तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये E और ये E पैरेलल में। तो हम बताएं जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, ईएमएफ पैरेलल में होता है, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना ही रह जाता है, E ही रह जाएगा। लेकिन उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पैरेलल है तो हाफ हो जाएगा। तो ये E, ये R/4, ये R1 से करंट एक सिंगल लूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है I, तो I बराबर होगा E/R1 + R/, ठीक है ये। ओके, आपके लिए एक होम असाइनमेंट है, एक सर्कुलर डिस्क है, डिस्क, ठीक, जो कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B लिखे। तो बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट A है, तो BA माइनस BA, ठीक है ना। सेंटर और पेरीफेरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना। ये डिस्क है, ये रिंग नहीं है, तो सेंटर और पेरीफेरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक।